कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पानीपत की सब्जी मंडी में विशाल रैली को संबोधित किया। पानीपत ग्रामीण हलका के युवा नेता बलकार मलिक ने रैली का आयोजन किया था। कांग्रेस नेता बलकार मलिक ने 200 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ सुरजेवाला का जीटी रोड पर गांव सिवा से भव्य स्वागत किया, जो खुली जीप में सब्जी मंडी रैली स्थल तक लाए गए। बलकार मलिक ने रणदीप सुरजेवाला को हनुमान जी की पंच धातु की मूर्ति भेंट की। रैली में 8 से 10 हजार के करीब लोगों ने भाग लिया, जिससे रणदीप सुरजेवाला भी खुश नजर आए। सबसे पहले तो मैं अपने साथी कांग्रेस पार्टी के सबसे मेहनती कार्यकर्ता बलकार मलिक जी को शुभकामनाएं और मुबारकबाद दूंगा। परिवर्तन रैली की ज़रूरत आज इस प्रदेश में इसलिए है कि बीजेपी भ्रष्टाचारी जात पात में बांटने वाली पार्टी, उसने 10 साल में हरियाणा को दोनों हाथों से लूटा। वो किसान वर्ग हो, वो गरीब रविदास या वाल्मीकि कश्यप हो, वो पिछड़े वर्गों के हमारे साथी हों, वो छोटा छोटा दुकानदार और उद्योगपति हो। खास तौर से हरियाणा की शान उद्योग नगरी पानीपत को इन्होंने पाताल के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। भूजल दूषित है, शहर 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, कोई नया बाईपास, कोई नई सड़क नहीं, पूरा शहर और ग्रामीण का अंचल टूटा पड़ा है। और अगला षड्यंत्र ये हो रहा है कि अडानी के साइलों को चलाने के लिए पानीपत ग्रामीण की अनाज मंडी, सब्जी मंडी, पानीपत की मंडी, समालखा की मंडी, पूरे जिले की मंडियों को और आगे करनाल, इन सब पर ताला लगाने का एक कुत्सित षड्यंत्र की और साजिश हो रही है। यही काम इन्होंने कैथल जिले में पुंडरी में धान मंडी के साथ किया है, पुंडरी मंडी के साथ किया है, और जिस दिन ये साइलो चालू हो जाएगा यहाँ भी करेंगे। परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन वक्त की मांग है। लोकसभा चुनाव के बाद जीटी रोड पर ये सुरजेवाला की पहली सफल रैली थी, जिसका आयोजन बलकार मलिक ने किया था। सुरजेवाला ने कहा कि युवा नौकरी को लेकर पेपर देते हैं तो कोई पेपर लीक हो जाता है, तो कोई पेपर बिक जाता है, जिससे इस सरकार ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ही अंधकार में धकेल दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हरियाणा में खाली पड़े सभी पदों पर पक्की भर्ती की जाएगी और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने का आश्वासन दिया गया और मोदी और खट्टर सरकार ने भी किसानों को 50% मुनाफा देने की बात कही, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया, जिससे किसानों को आज अपनी फसलों का पूरा भाव भी नहीं मिल पा रहा है। आप ये उठाते रहे हो, आज उत्तरी हरियाणा के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं। उत्तरी हरियाणा कांग्रेस के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तरी हरियाणा का इस प्रदेश के विकास में सबसे अहम योगदान है। हरियाणा का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है और हम हर हरियाणा वासी का आदर करते हैं। उत्तरी हरियाणा के जीटी रोड के ये बेल्ट के साथी, इन्होंने हरियाणा की प्रगति में बेजोड़ योगदान दिया है। चाहे वो अग्रवाल समाज हो, चाहे वो पंजाबी समाज हो, चाहे वो रोड और राजपूत समाज हो, चाहे वो किसान समाज के हमारे साथी हों, चाहे SC BC के हमारे भाई हों, चाहे ब्राह्मण समाज हो, एक विशेष योगदान है। और देखिए ना, अब तो देश के मेडल लाने में भी नीरज चोपड़ा का नाम शान से हम सब लेते हैं। 6 में से 4 मेडल हरियाणा के जी, 6 में से 5 मेडल हरियाणा के हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा ने जो नाम रोशन किया, हमारे हॉकी टीम के साथी हों शाहबाद के, हमारे नीरज चोपड़ा हों पानीपत से, और हमारी जो बेटियां हैं वो विनेश फोगाट हों या दूसरे हमारे बेटियां और बेटे हों, उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया। पर मनु भाकर हों जो 2-2 मेडल लेकर आई हैं। क्या करेंगे? हरियाणा की सरकार क्या कर रही है? हरियाणा की सरकार न्याय की गुहार लगाते किसान को लूट रही है, दुकानदार को टैक्स के बोझ के नीचे दबाकर कुचल रही है, SC और BC के आरक्षण पर हमला बोलकर बुलडोजर चला रही है, और जो आम साधारण व्यक्ति है उसे टैक्स के बोझ के नीचे दबाकर पीस रही है। इस सारे दबाव के खिलाफ
बलबले और परिवर्तन की ज़रूरत है। इसलिए उस परिवर्तन की शुरुआत पानीपत की ऐतिहासिक धरती जहां 3-3 लड़ाइयां लड़ी गई, आज फिर न्याय की इस जंग की गूंज पानीपत की ऐतिहासिक धरती से गूंजी। लेकिन कोरोना काल में पानीपत में अडानी के साइलों के गोदाम बनाए गए ताकि फसलों की खरीद का उनको एकाधिकार दिया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की इस प्रकार की नीतियों से पानीपत की सब्जी मंडी और अनाज मंडी पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यदि ये मंडियां बंद हो जाती है तो हजारों लोगों के रोजगार पर आंच आएगी, पर कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि उनको सत्ता का कोई लालच नहीं है, लेकिन सत्ता के माध्यम से ही व्यवस्था में परिवर्तन करना है। सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला को गांव सिवा बाईपास से बलकार मलिक ने नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टरों और कारों के लंबे काफिले के साथ खुली जीप में रैली स्थल पर लाया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर रणदीप सुरजेवाला का सब्जी मंडी और अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन और विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा बुके देकर और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। रैली के आयोजक बलकार मलिक रिलासू और उनकी पत्नी ने स्मृति चिन्ह देकर और बलकार के पिता राजबीर मलिक और अन्य ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। साथी, आपसे ज्यादा ये कोई नहीं जानता ये कितना बड़ा मजाक है इस देश के किसान के साथ कि मुख्यमंत्री देश की आज़ादी के 75 साल बाद कहते हैं कि अब आगे से एमएसपी देंगे। तो इसका मतलब आज तक तो नहीं दे रहे, तो मान लिया 75 साल से। मैंने आंकड़ों के साथ देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को बताया कि धान की फसल को छोड़कर 23 फसल जो एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, गेहूं 22% खरीदते हैं, बाकी कोई फसल 5% से ज़्यादा खरीदी नहीं जाती। एमएसपी नाम की कोई चिड़िया बची ही नहीं। आज ये वादा करने का मतलब कि फसल की एमएसपी देंगे, इसका मतलब आपने 10 साल से कुछ नहीं किया। 10 साल से आपने सिलेंडर क्यों नहीं दिया? 10 साल से आपने एमएसपी क्यों नहीं दिया? 10 साल से आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? 10 साल से भ्रष्टाचार पर अंकुश क्यों नहीं लगाया? 10 साल से SC/BC के अधिकार क्यों नहीं दिए? ये जो चुनावी लॉलीपॉप हैं, इन चुनावी लॉलीपॉप की झूठ और ये अंधेरे की रोशनी चलने वाली नहीं। रैली के आयोजक बलकार मलिक का कहना है कि आने वाला समय कांग्रेस और रणदीप सुरजेवाला का है। पानीपत ग्रामीण हलके में भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को जितवाकर रणदीप सुरजेवाला को मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे।